आपका स्वागत है। बात अब यहाँ पर मौसम की करेंगे, चाहे वो हीट वेव हो या फिर मॉनसून। बाजार की नजरें इस वक्त यहाँ पर आसमान पर जरूर हैं। हमारे साथ स्काईमेट के मिस्टर जीपी शर्मा जुड़े हैं। मिस्टर शर्मा नमस्कार। सबसे पहले आपसे मॉनसून पे जाना चाहेंगे क्योंकि एडवांस यहाँ पर अच्छा है। प्री मॉनसून यहाँ पर डेट भी आपने और आईएमडी दोनों तरफ से निकल के आई है। कैसे देखते हैं आप फिलहाल प्रोग्रेस? जी धन्यवाद मनीषा। मानसून की अभी तक तो चाल ठीक लग रही है। समय से पहले जैसे कि हम जानते हैं तो अंडमान सागर में और उसके बाद थोड़ा सा आगे भी बढ़ा है। लेकिन मानसून को बंगाल की खाड़ी के पूरा क्षेत्र पार करते करते ही लगभग एक सप्ताह का समय लग जाता है और ऐसा ही इस बार भी संभावित है। तो 16-17 तारीख के मई को मानसून आया था अंडमान निकोबार में और उसके बाद अभी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। हालांकि बहुत तेज स्पीड नहीं है उसका क्योंकि कोई सिग्निफिकेंट सिस्टम तो अभी बे ऑफ बंगाल में नहीं है, लेकिन फिर भी उसकी प्रोग्रेस लगता है अगले 48 घंटों में श्रीलंका के आसपास पहुंच जाना चाहिए और उसके बाद तटवर्ती क्षेत्र जो केरल के हैं उसमें संभावित है, जैसे हमने 26 तारीख का अनुमान दिया है उसके आसपास ही 26 के आसपास, या जैसे आईएमडी ने 27 का दिया उसके आसपास मानसून के केरल तक पहुंच जाने की संभावना रहेगी। हालांकि प्री मानसून एक्टिविटी जो केरल, कर्नाटक और इवन तमिलनाडु के क्षेत्रों में पिछले कुछ दिनों में हुई है, जो कि जिसके कारण की फ्लड लाइक सिचुएशन भी कुछ भागों में बेंगलोर सहित इन क्षेत्रों में हुई, तो बहुत तेज प्री मानसून एक्टिविटी और संभावित भी थी और हमने फोकस में दिया भी था कि पावरफुल और एक्सटेंसिव प्री मानसून एक्टिविटी होगी केरल। तो उसके चलते काफी जगह पहले ही ये एक्टिविटी काफी जोर पकड़ चुकी है जो कि मानसून के आने का संकेत है। तो समय के रहते रहते आई थिंक 26 के आसपास मानसून के तट पर पहुंच जाने की संभावना रहेगी केरल तट पर, और उसके साथ ही साथ जो तमिलनाडु के निचले क्षेत्र होते हैं उन पर भी उसकी आ जाने की संभावना बिल्कुल बनी रहेगी। लेकिन इतना जरूर है कि मुझे ऐसे नहीं ये एक बहुत कोई जोरदार या बहुत वजनदार धमाकेदार मानसून की अराइवल नहीं होने वाली है। नॉर्मल मानसून ऑनसेट होगा। कहीं प्री मानसून तेज प्री मानसून के चलते ऐसा इंडिकेशन नहीं है कि ये जो मानसून है वो भी एक कम्स विद बैंग, ऐसा नहीं है। हाँ, एक नॉर्मल जो मानसून का अराइवल है वो इस तारीख के आसपास होगा केरल तट पे और उसके आसपास के क्षेत्रों में। जी ठीक है। तो शर्मा जी एक चीज और बताइए, आपने बताया कि शुरुआत कैसी हो सकती है, बहुत धमाकेदार मानसून की शुरुआत एक्सपेक्टेड नहीं है, लेकिन दो चीजें, कैसी प्रोग्रेस जून में एक्सपेक्ट करें, कौन सी ज्योग्राफीज होंगी, रीजन्स होंगे जहां पर ज्यादा बारिश हो सकती है या पर जहां डेफिशिएंसी रह सकती है, और रिपोर्ट्स तो ये भी है कि जो सेकंड हाफ होगा वहां भी जो मानसून होगा वो इरेटिक रह सकता है, इवन मानसून शायद ना रहे। देखिए, जो आपने कहा सेकंड हाफ, यस वो हमने अपने स्काईमेट फोकस में दिया भी है। कोई ओशनिक पैरामीटर के बेस पे ही ऐसा अनुमान लगाया है कि जो सेकंड हाफ होगा मानसून का अगस्त और सितंबर के महीने में वो ज्यादा वोलेटाइल रहेगा। कुछ फेवर में है, जैसे नीनो कंडीशन पैसिफिक में फेवर में रहेंगी, इंडियन ओशन में आईओडी जो होता है वो फेवर में नहीं रहेगा, कोई टसल रहेगी दोनों के बीच। हालांकि नीनो ऑलवेज इज मोर पावरफुल, नीनो कंडीशन जो ला नीना एल नीनो वो पावरफुल पैरामीटर है एज कम्पेयर टू जो आईओडी पर आईओडी का असर रहता है। इसलिए सेकंड हाफ जरूर मेरे ख्याल में तो जरूर वोलेटाइल रहना चाहिए। हाँ, मानसून की शुरुआत जैसे जून का महीना तो बहुत सारे क्षेत्र, जैसे उत्तर भारत की बात करें तो जून एंड में मानसून पहुंचता है। इसकी प्रोग्रेस ज्यादा तेज अगर कहें तो केवल दक्षिण भारत में और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। उसके बाद जैसे हमने पिछली बार भी देखा था, मानसून तो दिल्ली के आसपास पहुंच के पिछले लगभग 10-12 दिन तो बिल्कुल ब्रेक ही हो गया था, वो आगे पहुंचा नहीं था। तो हम अनुमान ऐसा लगाएंगे कि मानसून की प्रोग्रेस भी टू स्टार्ट विद जो है वो सामान्य रहेगी दक्षिण भारत के ऊपर, बहुत तेज आगे बढ़ने की संभावना नहीं है। हालांकि प्री मानसून शावर जरूर हो जाएंगे। इवन मुंबई जैसे क्षेत्रों में भी अनुमान है कि आने वाले दिनों में वहां प्री मानसून की बारिश जरूर होगी, शावर भी होंगे, 3-4 दिन तक वो चलेंगे। लेकिन मानसून का आगमन जो है वो दक्षिण भारत में केरल से लेके तमिलनाडु के कुछ क्षेत्र, और ऐसा मुझे लग रहा है जैसे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जो कि पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश हो रही है, वहां भी मानसून के थोड़ा जल्दी पहुंच जाने की संभावना रहेगी। जी ठीक है।
चलिए, शुक्रिया शर्मा जी बताने के लिए कैसी एक्सपेक्टेशंस रखनी चाहिए, मानसून की चाल कैसे रह सकती है। तो नॉर्दर्न इंडिया में तो हमने इनफैक्ट प्री मानसून शावर्स ऑलरेडी देखे हैं, वहां पर समय से पहले अराइवल हो सकता है, लेकिन केरल में 26-27 मई तक मानसून के आने की संभावना है और महाराष्ट्र में 6 जून से। लेकिन एग्री कमोडिटीज की ओर अब रुख कर लेते हैं और एक बार नजर डाल